गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और सुबह के पता नहीं कितने बजे हैं याद नहीं है, क्योंकि ये कल भी ब्लॉग मैंने नहीं डाला था। ये ब्लॉग कल जाने वाला था लेकिन मैंने डाला नहीं। और आज जब वॉइस ओवर कर रहे हैं तो हमको टाइम का याद नहीं है, ध्यान नहीं है, लेकिन मॉर्निंग टाइम है इतना पता है। तो झाड़ू लगाने के बाद सबसे पहले मैंने अलमारी में जो ग्रोसरी का सामान स्टॉक में रखते हैं वो निकाल लेंगे, क्योंकि बहुत सारे सामान ख़त्म हो गए हैं या ख़त्म होने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि पहले देख लें कि स्टॉक में मेरे पास क्या क्या है, उसके बाद ही ख़रीदेंगे। जो ज़रूरी नहीं होगा क्यों ख़रीदेंगे, जो मेरे पास ऑलरेडी है तो वही सारा चेक करेंगे, क्योंकि शाम को मॉल जाना है, सबको कुछ ना कुछ लेना है। और मेरा भी किचन का बहुत सारा सामान ख़त्म हो गया है तो लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 15 रोज़ से कुछ ख़रीदे नहीं है, मॉल वगैरह कहीं गए नहीं ग्रोसरी का सामान ख़रीदने। तो आज सारा निकाल लेंगे, झोले झोले में जो स्टॉक रहता है डेली यूज़ के लिए निकाल लेते हैं किचन में, बाकी स्टॉक अलमारी में ही रखते हैं और कहीं जगह ही नहीं है रखने के लिए। तो वही सारा अरेंज भी कर लेंगे, निकाल लेंगे जो पॉलीथीन फट चुका है, जो चना है, राजमा है, जो भी है तो सारा सब अरेंज कर लेंगे। और देखने से ये याद हो जाता है ना कि हमारे पास क्या है और क्या नहीं है, आगे कुछ फालतू खरीदाए नहीं, इसके लिए। तो ये सारा अरेंज कर लेंगे और उसके बाद आगे कुछ काम होगा। तो उसके बाद मैंने क्या किया, सारा अरेंज कर लिया था, उसके बाद ही आगे हाँ ये फेस पैक रेडी किया। ख़त्म हो गया था, 2-4 दिनों का बना करके फ्रिज में रख देती हूँ, नहीं तो फिर डेली डेली नहीं हो पाता है और बना रहता है तो यूज करती। इसमें मैंने एलोवेरा, गुलाब जल, हनी, दही और बेसन तो बना रहता है तो यूज करने में आसानी होती है। निकाले और लगा लिए, और हमेशा ये पोछा से पहले लगाते हैं ताकि पोछा करते करते मेरा सूख भी जाए पैक, और नहा भी लें आराम से। और ये देखिए पसीने पसीने हो गए हैं सुबह में काम होता ही है, और आज ये नहाना भी हो गया मेरा कपड़े डालने आए हैं बालकनी में, और कपड़े डाल लेंगे। उसके बाद ये बेड पे सबसे पहले मोबाइल चार्ज दोनों बारी बारी से होते रहता है, ये भी एक अलग से काम है। तो सुबह का सारा नाश्ता चाय जो होता है वो हम लोग का हो चुका है। कृष्णा पढ़ाई कर रहा है और लंच की तैयारी शुरू। तो आज बनाएंगे खेक्सा की भुजिया, पता नहीं और लोग क्या बोलते हैं इसको, हम लोग तो खेक्सा बोलते हैं। और पटल, आलू पटल की सब्ज़ी। तो कृष्णा खेक्सा भी नहीं खाता है, पटल भी नहीं खाएगा, इसलिए आलू तो डालना ज़रूरी है। और इसीलिए दो दो सब्ज़ी भी हो जाता है बनाने में, क्योंकि बहुत देखना पड़ता है बच्चे क्या खाते हैं नहीं खाते हैं। तो उनके हिसाब से भी देखना पड़ता है, अपने जीभ के टेस्ट के अनुसार भी देखना पड़ता है, क्योंकि एक ही सब्ज़ी बार बार नहीं खाने का मन करता है। 2-4 ही सब्ज़ी ऐसी होती है जो बच्चे खाना पसंद करते हैं, तो चेंज तो ज़रूरी है। तो इसीलिए बनाना ज़रूरी है, इसी चक्कर में 2-3 सब्ज़ियाँ बन जाती है। तो ये सब्ज़ी मैंने धो लिया है अच्छे से, और लगे हाथ आलू भी छील लेंगे, काट लेंगे। और ये थोड़ा टफ़ था, अंदर से चाकू से काटने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, फिर भी मैंने काटा। और ये पटल भी काट लेंगे। पटल मैंने मोटे टुकड़ों में ही काटा है, आलू पटल का दम टाइप का बनाएंगे। और आलू भी लगे हाथ काट ही लेंगे। बिना आलू का तो वैसे भी पटल की सब्ज़ी सूखी, मतलब जैसे भी हो, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, आलू रहना ही चाहिए। और आलू तो हम चारों का फेवरेट है, तो आलू का कोई ना कोई आइटम या किसी में मिक्स तो रहता ही है। तो अभी बना लेंगे, लेकिन इसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, कैसे बनाया नहीं बनाया, शायद शूट किया है, लिया नहीं वीडियो में क्या। और अभी ये शाम का टाइम हो गया है, जा रहे हैं अभी मॉल, और ये बैग में दूसरा वाला मोबाइल डालेंगे। और ये जल्दी हो नहीं रहा था एक हाथ से। ये 20 रुपये मैंने लिए हैं हाथ में, क्योंकि मोना को देना है, नहीं तो बहुत जल्दी भूलते हैं हम लाइट ऑफ करेंगे और निकल जाएंगे। तो ये प्रोग्राम जब बना था कल शाम में मॉल जाने का, तब रीना भाभी थी, लेकिन जब चेंज हो गया प्रोग्राम कि नहीं, पहले कहीं और जाने का प्रोग्राम बना था, उसके बाद मॉल जाने का प्रोग्राम बना, तो रीना भाभी को नहीं मालूम था, वही हम लोग बोल रहे हैं सॉरी भाभी। नहीं, वो नाराज़ नहीं है, बस ऐसे ही क्योंकि अभी वो रेडी नहीं थी, हम लोग वेट किए कि नहीं आप रेडी हो जाइए, बोले कि नहीं जाना तो दूसरे जगह था, हम लोग बोले कि हाँ चेंज हो गया था प्रोग्राम। और ये देखिए कितनी खिल रही हैं, सूट की तारीफ़ हो रही है और ये चले हम लोग नीचे। आज मेस में बहुत सारे लोग प्याज छील रहे थे, हमको लगा कुछ स्पेशल बन रहा है, लेकिन पूछने पे पता चला कि नहीं, आलू पत्ते गोभी की सब्ज़ी बनेगी। तो आजकल बच्चे शायद स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, इसलिए ज़्यादा स्टॉक बनाना, मतलब ज़्यादा मात्रा में बनाना पड़ता है। और ये प्रवीण और मुकेश जी हमारे तीनों बिल्डिंग के केयर टेकर यहाँ बैठे हैं। हम पूछ रहे हैं कोई काम नहीं है क्या, बैठे हैं आप लोग। और ये चल दिए बच्चे वापस कोचिंग से आना शुरू कर दिया। अलग अलग कोचिंग का अलग अलग टाइम है, तो
ये चल दिए। और यहाँ दीदी, गीता की दीदी फ़ोटो खींचने के लिए बोल रही थी, तो फ़ोटो खिंचाया 1-2 जगह। वही मोना बोल रही है कि दीदी आप बोलते तो हम लिपस्टिक लगा करके घर से आते, क्योंकि ये फ़ोटो तो उत्तराखंड जाएगा। तो हम बोले मोना हम भी नहीं लगाएं, केवल रीना भाभी लगाई हैं। तो वही बात करते हुए, गप्पे मारते हुए, रोड क्रॉस करते हुए हम लोग आगे बढ़ गए। और मॉल पास में ही है, इसलिए अभी तो बहुत अच्छा लगता है जाते समय, लेकिन जब सामान हो जाता है तो बहुत भारी हो जाता है। कभी कभी तो हम लोग ऑटो से आते हैं, क्योंकि लाना बहुत मुश्किल हो जाता है और किसी की आदत नहीं है उतना भारी ढोने की। यहाँ जो करना पड़ रहा है, और हम लोग बोल रहे हैं कि गीता देखो दीदी कितना इंजॉय कर रही हैं यहाँ पे। और यहाँ ढेर सारे कबूतर, शाम का टाइम हो गया था, ग्रुप में कभी इधर से उधर, उधर से इधर जा रहे थे, तो मैंने कैप्चर कर लिया। ऊपर वो लोग मस्ती, नीचे हम लोग मस्ती कर रहे थे रोड में। और पहुंच गए मॉल, और हमारी ख़रीदारी भी हो गई। आते समय हम लोगों ने फ्रूट्स लिया, क्योंकि फ्रूट्स लेना भी ज़रूरी था, डेली यूज का है ये सब चीज़। तो भारी सामान तो वैसे बहुत भारी हो गया था, लेकिन लेना तो है ही, तो ये थोड़ा सा सीन मैंने ले लिया। अच्छा लगता है ना। ये फ्रूट्स लेकर वापस घर आ जाएंगे। और ये देखिए फ्रेश हो गए, और बहुत थकान हो गई थी उस दिन, क्योंकि लंच नहीं, डिनर किया जल्दी से, क्योंकि कृष्णा के आने के बाद साथ में डिनर करते हैं, लेकिन उस दिन मैंने पहले ही कर लिया। और उसके बाद रात का कोई काम नहीं किया ढंग से, बर्तन वगैरह सुबह धोए, क्योंकि बहुत थक गए थे और बहुत दिनों बाद गए थे, भारी उठाए थे शायद इसलिए। और ये जगह पे सामान रखते हुए, जगह पे सामान ना रखें तो घर छोटा है, बहुत बिखरा हुआ, बिखर जाता है, लगता है बहुत बिखर गया है घर। और ये दिखाते हैं आज मैंने क्या क्या ख़रीदा, बहुत ज़रूरी चीज़। और सबसे पहले ये केले, फ्रूट्स में केले, एप्पल वगैरह है। और ये लूफ़े बोलते हैं, या लोफ लूफ़े, ये फट गया था, हम और कृष्णा यूज करते हैं, बहुत अच्छा रहता है। नमक लिया मैंने। और ये बिस्किट, याद है हम लोग बचपन से ये बिस्किट खाते आ रहे हैं, चीनी लगा हुआ बिस्किट, मुझे दिख गया तो ये ले लिए। और ये पियर्स, ये और कृष्णा यूज करते हैं, तो ये कब से पियर्स ख़त्म था, कृष्णा मेरे फेस वॉश से नहा रहा था। और ये बादाम भी ख़त्म होने को था, बस 1-2 दिन का बाकी था। और ये मैंने मैरीगोल्ड बिस्किट लिया, फैमिली पैक वाला, क्योंकि जो हम लेते हैं न्यूट्री चॉइस फैमिली पैक, वो अभी स्टॉक में नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो इस बार यही ले लेते हैं। और डेली का यूज है बिस्किट का। और ये मैंने लिया सरसों तेल बहुत थोड़ा बचा हुआ, स्टॉक में भी नहीं है। और ये लिया मैंने मैदा एक के साथ एक फ्री था, तो दूसरा तो वैसे ही हो गया, एक लिया मैंने तो दूसरा फ्री मिल गया। और सरसों तेल एक पैकेट और है, पाउच, 2 पाउच लिया, ये तो डेली यूज का है, डेली लगना है। और इसके बाद लिया हैंड वाश, हिमालय का हैंड वाश, ये ख़त्म होने को था, मतलब जो यूज कर रहे थे बस वही था, स्टॉक में नहीं था। ये लिया मैंने बेसन, थोड़ा सा था बेसन। और ये लिया मैंने भीम, बर्तन धोने का साबुन। तो चलिए जगह पे अरेंज कर लेंगे सारे सामानों को, और इसके बाद इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।